0 रुपए से 100 करोड़ रुपए तक, एक एक्सपोर्टर की असली कहानी। राजन की कहानी जो हार नहीं माना। एक आदमी, रात के 2 बज रहे हैं। सामने मेज पर बैंक का रिजेक्शन लेटर है। खाते में 4,200 रुपए बचे हैं और कल सुबह उसे एक विदेशी बायर को जवाब देना है जो $5 लाख का ऑर्डर देना चाहता है। ये कहानी है राजन मेहता की, जो आज एक 100 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट बिजनेस का मालिक है। लेकिन उस रात उसके पास सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। रुकिए मत, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, स्वागत है एग्जिम गो में। आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कोई स्कीम नहीं समझाएंगे। आज हम जिएंगे एक इंसान की जिंदगी जो राजकोट की एक गली में पैदा हुआ, जिसके बाप एक छोटे से हार्डवेयर स्टोर चलाते थे, जिसने कभी MBA नहीं किया, कभी फॉरेन नहीं गया और जिसने सिर्फ अपनी मेहनत, गलतियों से सीखने की काबिलियत और एक जिद से भारत का नाम दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में पहुंचाया। ये है राजन मेहता की कहानी और शायद ये आपकी भी कहानी बन सकती है। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन झूठी नहीं। राजन मेहता कोई एक इंसान नहीं है, वो उन हजारों भारतीय निर्यातकों की आवाज है जो छोटे शहरों से उठे, ठोकरें खाईं और दुनिया में अपना नाम बनाया। राजन के पिता हसमुख मेहता राजकोट में नट्स, बोल्ट्स और हार्डवेयर सामान बेचते थे। दुकान छोटी थी, आमदनी सीमित थी, लेकिन घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, सपने। राजन बचपन से देखता था उनके शहर से कुछ लोग विदेश जाते थे, वापस आते थे और बड़े मकान बनाते थे। वो पूछता था, पापा ये लोग क्या करते हैं? पिता कहते, बेटा ये एक्सपोर्ट करते हैं, माल बाहर भेजते हैं। उस दिन राजन के मन में एक बीज पड़ा, लेकिन बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है और उस वक्त में तूफान भी आते हैं। कॉमर्स से ग्रेजुएशन के बाद राजन को एक लोकल ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिली। तनख्वाह 8,000 रुपए महीना। काम इनवॉइसेस बनाना, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना। लेकिन राजन सिर्फ काम नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। कौन सा बायर कहाँ से है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, शिपमेंट कैसे होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। वो नोट्स लेता था, रात को पढ़ता था और 3 साल में उसने वो सीख लिया जो कोई कॉलेज नहीं सिखाता, एक्सपोर्ट का रियल गेम। 2008, राजन की उम्र 26 साल, बचत 1.8 लाख रुपए। और एक दिन उसने डिसीजन लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने नौकरी छोड़ दी। राजन ने डिसाइड किया वो ब्रास कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करेगा। राजकोट तो था ही ब्रास सिटी, दुनिया का एक बड़ा ब्रास मैन्युफैक्चरिंग हब। उसने अपने 1.8 लाख रुपए में से 80,000 रुपए लगाए, कुछ सैंपल्स बनवाए और अलीबाबा पर एक प्रोफाइल बनाई। अब यहाँ बड़ा सवाल है, क्या हुआ? कुछ नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 0 इंक्वायरी। राजन रोज सुबह उठता, प्रोफाइल देखता, ईमेल चेक करता, कुछ नहीं। घर में टेंशन बढ़ रही थी। माँ पूछती, नौकरी क्यों छोड़ी? पिता चुप रहते और राजन के मन में पहली बार डर आया, क्या मैंने गलती की? चौथे महीने एक ईमेल आई, एक जर्मन कंपनी, ब्रास फिटिंग्स चाहिए थे। राजन ने रात भर जागकर कोटेशन बनाई, प्राइस भेजी। उनका जवाब आया, योर प्राइस इज एक्सेप्टेबल, सेंड सैंपल्स। राजन का दिल धड़का। उसने 15,000 रुपए के सैंपल्स कुरियर किए। फिर इंतजार, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर एक ईमेल आई, वी हैव फाउंड अनदर सप्लायर, थैंक यू। राजन वहीं बैठा रहा। 15,000 रुपए गए, टाइम गया, एनर्जी गई। लेकिन राजन ने जो किया वो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसने रिप्लाई किया, डियर सर, मे आई आस्क व्हाट वाज मिसिंग इन आवर सैंपल्स? आई वांट टू इम्प्रूव। उस जर्मन मैनेजर ने, जो शायद सरप्राइज था, एक डिटेल्ड रिप्लाई दी। सरफेस फिनिश अच्छी नहीं थी, डिमेंशनल टॉलरेंस ऑफ थी। राजन के पास अब सोना था, फीडबैक। उसने वो फीडबैक लेकर राजकोट के एक बेहतर मैन्युफैक्चरर के पास गया। 2 महीने लगाए क्वालिटी इंप्रूव करने में। फिर उसी जर्मन कंपनी को ईमेल किया, सर वी हैव वर्कड ऑन योर फीडबैक, न्यू सैंपल्स रेडी। 3 हफ्ते बाद वो ईमेल आई जो राजन आज भी अपने फोन में सेव रखता है, वी वुड लाइक टू प्लेस अ ट्रायल ऑर्डर ऑफ $8,000। 6.5 लाख रुपए का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर। राजन ने वो ईमेल 10 बार पढ़ी, फिर माँ के कमरे में गया, चुपचाप उनके पैर छुए। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजन बोला, माँ हमारा माल जर्मनी जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, बस यहाँ से तो सक्सेस की सीधी राह होगी। नहीं, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अगले 18 महीनों में राजन ने 5-6 और बायर्स बनाए, इटली, UAE, USA।
बिजनेस 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। राजन ने ऑफिस रेंट किया, 2 स्टाफ रखे, एक सेकेंड हैंड कार ली। और यहीं उसने वो गलती की जो हर ग्रोइंग एक्सपोर्टर करता है। उसने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के एक बड़े बायर को क्रेडिट दे दी। यूएई का एक बायर था, बड़ी बड़ी बातें करता था। ऑर्डर 28 लाख रुपए का, पेमेंट टर्म्स 60 डेज क्रेडिट। राजन ने माल भेजा, 60 डेज गए, 90 डेज गए, फिर बायर का फोन बंद, ईमेल बाउंस, 28 लाख रुपए डूब गए। याद है स्टोरी की शुरुआत? वो रात, बैंक का रिजेक्शन लेटर, 4200 रुपए। यही वो रात थी। राजन के पास उस 28 लाख रुपए के लिए बैंक लोन था। बायर ने पैसे नहीं दिए, बैंक ईएमआई आ गई। बैंक ने एडिशनल लोन देने से मना कर दिया और उसी वक्त एक यूके बायर ने $50,000 का ऑर्डर भेजा। राजन के पास फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं थे। वो रात, वो टेबल, वो रिजेक्शन लेटर। राजन ने सोचा बस यहीं खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तब भी नहीं रुकते। सुबह 6 बजे राजन ने एक काम किया। उसने यूके बायर को सच बता दिया, सर, आई एम फेसिंग अ टेम्पररी फाइनेंशियल इशू। आई कैनॉट फुलफिल दिस ऑर्डर अलोन। कैन यू गिव 30% एडवांस? मोस्ट एक्सपोर्टर्स ये कभी नहीं करते, ईगो आड़े आती है। यूके बायर ने कहा, राजन, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, 30% एडवांस इज पॉसिबल। 12 लाख रुपए एडवांस आया। फिर राजन ने एक और काम किया। वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास गया जिसके साथ 2 साल से काम था। बोला, भाई 90 डेज की उधारी चाहिए, आपको कभी धोखा नहीं दिया। मैन्युफैक्चरर प्रताप भाई ने हाँ कह दी। रिलेशनशिप की कीमत उस दिन पता चली। ऑर्डर फुलफिल हुआ, यूके बायर खुश, पेमेंट आई, बैंक लोन सेटल हुआ। और राजन ने उस दिन 2 चीजें सीखीं जो उसने कभी नहीं भूली। पहली, कभी भी बिना लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस के क्रेडिट मत दो। दूसरी, अपने मैन्युफैक्चरर रिलेशनशिप्स को सोने से ज्यादा संभालो। 2013, राजन अब 31 साल का था। बिजनेस 1.2 करोड़ रुपए सालाना। लेकिन वो जानता था ये तो बस शुरुआत है। उसने एक डिसीजन लिया, मुझे पर्सनली सब नहीं करना, मुझे एक सिस्टम बनाना है। राजन ने एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्ट मैनेजर हायर किया, 35,000 रुपए महीना, उस वक्त के लिए बड़ा खर्च। और उस मैनेजर ने राजन को एक चीज सिखाई जो किसी बुक में नहीं थी। राजन भाई, आप हर बायर के साथ सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये कमोडिटी बिजनेस है, इसमें प्राइस वॉर हमेशा होगी। आपको प्रोडक्ट अपग्रेड करना होगा। राजन ने सुना। उसने अपने ब्रास कंपोनेंट्स में प्रिसिजन मशीनिंग ऐड की, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स लिए, ISO 9001। प्राइस बढ़ा, मार्जिन बढ़ा और एक जर्मन ऑटोमोटिव कंपनी ने नोटिस किया। 2014, DGFT और FIO की मदद से राजन पहली बार हैनोवर में से जर्मनी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर में गया। स्टॉल का किराया 4.5 लाख रुपए। राजन की पॉकेट 6 लाख रुपए टोटल। पहला दिन कोई सीरियस बायर नहीं, दूसरा दिन कुछ इंक्वायरीज, तीसरे दिन दोपहर 2 बजे एक जर्मन आदमी आया, सफेद शर्ट, ऊंची कद, शार्प आइज। उसने राजन के कंपोनेंट्स उठाए, उलट पुलट कर देखे। टॉलरेंसेस? राजन ने जवाब दिया बिना हिचकिचाहट के। ISO सर्टिफिकेशन? राजन ने फोल्डर निकाला। वो आदमी मुस्कुराया। आई एम वुल्फगैंग ब्रॉन, वी मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक सिस्टम्स, वी नीड अ रिलायबल इंडियन सप्लायर, कैन यू विजिट आवर फैक्ट्री टुमारो? राजन के हाथ कांपे। उसने पॉकेट में हाथ डाला, रिटर्न टिकट कल की थी। उसने कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर ब्रॉन। रिटर्न टिकट कैंसिल हुई, 18,000 रुपये पेनल्टी। लेकिन अगले दिन वुल्फगैंग की फैक्ट्री में जो डील हुई वो थी 3.2 करोड़ रुपए का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। इतना बड़ा ऑर्डर, लेकिन इतना माल बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल कहाँ से आए? राजन इस बार तैयार था। उसने अपने बैंक में जाकर प्रॉपरली प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट अप्लाई किया, IEC दिखाया, परचेज ऑर्डर दिखाया, वुल्फगैंग की कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाया। बैंक में 10 दिन में लोन अप्रूव कर दिया। उस दिन राजन को एहसास हुआ बैंक दुश्मन नहीं है, बस उन्हें सही भाषा में बात करनी होती है। एक्सपोर्ट फाइनेंस को समझना, यही एक एक्सपोर्टर को दूसरों से अलग बनाता है। 2020, एक वर्ड ने पूरी दुनिया रोक दी, कोविड। वुल्फगैंग की फैक्ट्री बंद, USA का बायर साइलेंट, UAE का ऑर्डर कैंसिल। राजन का 8 करोड़ रुपए का बिजनेस 3 महीने में 1 करोड़ रुपए पर आ गया। स्टाफ रो रही थी। राजन का क्या हुआ? उसने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सुना। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को सडनली ब्रास और स्टेनलेस स्टील के प्रिसिजन कंपोनेंट्स चाहिए थे, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए। राजन ने अपने मैन्युफैक्चरर प्रताप भाई को कॉल किया, भाई क्या हम मेडिकल ग्रेड कंपोनेंट्स बना सकते हैं? 6 हफ्ते की मशक्कत,
नई मशीनें, नए प्रोसेसेस, और राजन ने नेदरलैंड्स की एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी को सैंपल्स भेजे। आंसर आया, व्हेन कैन यू स्टार्ट मास प्रोडक्शन? 2020 में जब बाकी एक्सपोर्टर्स रो रहे थे, राजन का एक नया वर्टिकल खुल गया, मेडिकल कंपोनेंट्स। कोविड ने उसे तोड़ा नहीं, ट्रांसफॉर्म किया। 2021 में राजन ने एक और चीज सीखी। उसके कंपेटिटर, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स, अभी भी ट्रेड फेयर्स और एजेंट्स पर डिपेंड थे। लेकिन राजन के एक्सपोर्ट मैनेजर के बेटे ने, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, एक सजेशन दी। अंकल, लिंक्डइन पर टारगेट करो, डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स तक पहुंचो। राजन स्केप्टिकल था, मुझे सोशल मीडिया से ऑर्डर मिलेगा? 6 महीने में 7 न्यू बायर्स, 3 कंट्रीज, प्योर लिंक्डइन आउटरीच। डिजिटल था नया ट्रेड फेयर। 2024, राजन बेहता एक्सपोर्ट्स, एनुअल टर्नओवर 103 करोड़ रुपए, स्टाफ 47 लोग, कंट्रीज 42, प्रोडक्ट्स ब्रास कंपोनेंट्स, प्रिसिजन मशीन्ड पार्ट्स, मेडिकल डिवाइस कंपोनेंट्स, सर्टिफिकेट्स ISO 9001, ISO 1385, CE मार्किंग। और उस जर्मनी वाले वुल्फगैंग ब्राउन का क्या हुआ? वो आज भी राजन का सबसे बड़ा बायर है और हर साल वो एक बार राजकोट आता है, राजन के घर खाना खाने। बिजनेस रिलेशनशिप कब फ्रेंडशिप बन जाती है, यही तो एक्सपोर्ट का असली जादू है। मैंने राजन से पूछा, अगर आज से शुरू करने वाले किसी नए एक्सपोर्टर को एक बात बोलनी हो तो क्या बोलोगे? उसने 7 बातें कहीं, सुनिए ध्यान से। पहली, क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। पहला ऑर्डर छोटा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बड़ी होनी चाहिए। दूसरी, बायर का फीडबैक सोना है। जब कोई कहे नो, पूछो वाई, वही आपका अगला यस बनेगा। तीसरी, LC या एडवांस के बिना क्रेडिट मत दो। एक बैड डेट आपके 6 महीने का मुनाफा खा जाती है। चौथी, अपने मैन्युफैक्चरर को पार्टनर समझो, वेंडर नहीं। प्रताप भाई ने जब मुझे 90 दिन उधार दी, उस दिन मेरा बिजनेस बचा। पांचवी, एक्सपोर्ट फाइनेंस को समझो। प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ECGC इंश्योरेंस, ये टूल्स हैं, इन्हें यूज करो। छठी, मार्केट डाइवर्सिफाई करो। जब कोविड आया, मेरे पास 3 कंट्रीज थे। जब तक एक बंद हुआ, दूसरा खुला। सातवीं, खुद को हर साल अपग्रेड करो। मैं आज भी हर साल कुछ नया सीखता हूँ। ये जिज्ञासा ही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। राजन की कहानी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी हर सुबह 6 बजे उठता है, अभी भी खुद बायर्स को ईमेल करता है, अभी भी फैक्ट्री जाता है हर हफ्ते। मैंने पूछा, राजन भाई अब तो आराम करो। वो मुस्कुराए, यार जब राजकोट की एक गली का लड़का जिसके पापा नट्स बोल्ट्स बेचते थे 42 देशों में माल भेज सकता है, तो ये देश कहां कहां तक जा सकता है? ये सोचकर नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट से। दोस्तों, राजन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं है, वो आप जैसा है। बस उसने एक चीज अलग की, उसने शुरू किया, गिरा, उठा और चलता रहा। आपकी राजन वाली कहानी कब शुरू होगी? अगर इस कहानी ने आपको कुछ फील कराया तो ये वीडियो अभी किसी ऐसे एक्सपोर्टर को शेयर करें जिसे इंस्पिरेशन की जरूरत है। और अगर आप खुद एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं और अटक गए हैं तो कमेंट में लिखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजन जैसी और भी कहानियां आ रही हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।